First of all, good morning students. I hope you are fine. स्टूडेंट्स, हमने आपका 8th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने वाइंड, साइक्लोन और स्टॉर्म से रिलेटेड पढ़ना था। आज हम उसकी एक्टिविटी 8.6 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में आपका क्या बताया गया स्टूडेंट? टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। कोई भी दो है पेपर बैग लो या फिर कोई भी कागज के क्या है कप लो, दो सेम साइज की होनी चाहिए। हैंग द बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द टू एंड ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। तो उनको आपको कैसे हैंग करना है, कैसे टांगना है? कोई भी मेटल की या वुड की एक आपको क्या लेनी है, स्टिक लेनी है, लकड़ी डंडी लेनी है और उस पे दोनों एंडों पे, एक एंड पे एक कप या दूसरे एंड पे दूसरा कप ऐसे टांग देना उनको। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। फिर क्या है, जो स्टिक है आपकी उस पे ना धागा बांध दो बीच में बिल्कुल टाइट से। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड। देखो जैसे आपका इस फिगर में दिखाया गया है। फिर क्या है, जो थ्रेड से आपका बांध देंगे स्टिक को, वो उसको पकड़ लेगी और बैलेंस करेगी। एज इन आ बैलेंस पुट ए ब्रिंगिंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शो इन द फिगर। देखो जैसा आपका फिगर में दिखाया गया, एक बैग के नीचे आप क्या करोगे, जलती हुई मोमबत्ती को रख दोगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। फिर आप देखोगे कि क्या घटित हुआ, क्या चेंज हुआ है। वाहे इज द बैलेंस ऑफ बैग्स डिस्टर्ब्ड। जो बैग का बैलेंस था वो डिस्टर्ब क्यों हो गया है? डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप। इस एक्टिविटी से क्या हमें ये पता चलता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। एज द वार्म एयर राइज अप, जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, इट पुश द बैग अबव द कैंडल। तो फिर क्या है, वो बैग को ऊपर की तरफ पुश करती है कैंडल की तरफ से। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्टेड दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इन बैग्स की बैलेंसिंग में स्टूडेंट्स, क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि जो वार्म एयर है वो क्या है, हल्की होती है, आपकी लाइटर होती है ठंडी हवा से। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप। क्या आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है आपका? एज also it is important to remember that on heating the air expand and occupy more space। और हमें क्या ध्यान रखना है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम हीट करते हैं एयर को, जो गर्म हवा होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि अपना एरिया बढ़ा लेती है और ज़्यादा स्पेस घेरती है, ज़्यादा एरिया घेरती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकम लाइटर। अगर कोई चीज़ यही सेम जगह घेरती है तो वो हल्की होगी। द वार्मर एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्डर एयर। जो आपकी गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है, किससे? ठंडी हवा से। दैट इज़ द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। यही कारण है कि जो धुआं होता है हमारा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइज एट अ प्लेस। हमारे वातावरण में, हमारे नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ क्या गर्म हवा आपकी ऊपर जाती है। द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोड। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी तो उस जगह का जो प्रेशर है वो लो होगा आपका। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रसेस इन टू फिल इट स्पेस। और जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो जो वहाँ के एरिया की जो ठंडी हवा होगी वो उस गर्म हवा का स्थान ले लेती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर
एज यू लर्न इन चैप्टर 4, आपने जो चैप्टर 4 में पढ़ा था, कन्वेक्शन प्रोसेस जो पढ़ी थी, वो यहाँ एक्सप्लेन होता है। गर्म हवा ऊपर जाती रहेगी और जो आपकी ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेती रहेगी। नेक्स्ट है आपका वाइंड करंट्स एंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो हवा का करंट है वो कैसे जनरेट किया जाता है हवा में? अनइवन हीटिंग, ज़्यादा जो हीटिंग होती है अर्थ पे उसकी वजह से। दीज सिचुएशंस आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, इक्वेटर और पोल के बीच में अनावश्यक जो गर्मी होती है उसकी वजह से, उष्मा होती है उसकी वजह से। You might have learned in geography that region close to the equator get maximum heated from the sun. देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो एरिया इक्वेटर के नज़दीक होता है, इक्वेटर पे होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है सूरज से। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, तो इस एरिया की हवा भी क्या होती है? गर्म होती है। द वार्म एयर राइज, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन। लेकिन जो ठंडी हवा होती है किस एरिया की, जहाँ का जो आपका टेम्परेचर है 0 से 30 डिग्री के बीच में लाई करता है, जहाँ लैटिट्यूड बेल्ट बोलते हैं, या जो आपका इक्वेटर है उसके आइदर जो एरिया है उसके साइड में जो एरिया है उनसे जो ठंडी हवा आती है वो उसका जगह ले लेती है। दीज वाइंड्स बिलो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, जो ये हवाएं हैं स्टूडेंट्स नॉर्थ से और साउथ से, उत्तर से और दक्षिण से आपका क्या करती हैं? इक्वेटर की तरफ आती हैं। एट द पोल्स पे द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री, जो पोल्स की एयर होती है स्टूडेंट्स वो आपकी ठंडी होती है किसकी कंपेयर में? जो 60 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसकी कंपेयर में। द वार्मर, देखो ये आपका दिखाया है, ये लैटिट्यूड्स होती हैं आपकी, जो ये ऐसे ऐसे आपकी लाइंस खींची गई हैं, ये आपके लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती है। जो मिड वाला होता है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। द वार्मर एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेज इन टू टेक इट्स प्लेस। देखो स्टूडेंट्स, जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती है हवा, तो वहाँ की हवा क्या करती है? ऊपर उठ जाती है, और जो पोल्स पे ठंडी हवा होती है वो आपकी इसकी जगह ले लेती है। इन दिस वे वाइंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शो इन फिगर। तो ऐसे क्या है स्टूडेंट, एक साइकिल बन जाता है, एक सर्कुलेशन सिस्टम बन जाता है कि गर्म हवा ऊपर उठती रहती है और ठंडी आपकी उसकी जगह आती रहती है। कहाँ से? पोल से लैटिट्यूड की तरफ। ये आपका इस फिगर में दिखाया गया है। देखो ऐसे क्या है, आपकी गर्म हवा ऊपर उठती जाती है और फिर क्या है, ठंडी हवा उसकी जगह आती रहती है आपकी। द वाइंड वुड हैव flown in the north-south direction from north to south और from south to north। जो वाइंड की फ्लो होने की डायरेक्शन स्टूडेंट्स वो नॉर्थ से साउथ और या साउथ से नॉर्थ होती है। A change in direction is however caused by the rotation of the earth। जो इनकी डायरेक्शन में चेंज होता है, जो हवा की डायरेक्शन में चेंज होगा वो किसके कारण होगा? जो आपकी अर्थ की रोटेशन होती है, जो आपकी अर्थ मूव करती रहती है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। भी धरती की और पानी की जो अनावश्यक गर्मी होती है उसका क्या कारण होता है? ज़्यादा गर्म वो क्यों होते हैं? You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4। देखो आपका जो चैप्टर था हीट से रिलेटेड उसमें हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से रिलेटेड पढ़ा था। सी ब्रीज क्या था? जब आपकी ठंडी जो कोल्ड वाइंड है, कोल्ड एयर है, वो ब्रिज से लैंड की तरफ आती थी तो उसको सी ब्रिज बोलते थे। और लैंड से जब क्या है आपकी ब्रिज की तरफ जाती थी तो उसको लैंड ब्रिज बोलते थे। लैंड ब्रिज कब? नाइट में होता था और सी ब्रिज डे में होता था। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड
warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans। जो समुद्रों में, जो महासागरों में जो भी पानी होता है उसकी बजाय गर्मियों में जो आपकी इक्वेटर एरिया की जो लैंड होती है, धरती होती है, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइज। इसी वजह से जो आपकी लैंड की एयर होती है वो हीट होके, गर्म होके ऊपर उठ जाती है। दिस काज द वाइंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड द लैंड। फिर इसका कारण क्या है, जो हवा है आपकी, जो तो वो समुद्रों से किसकी तरफ आती है, धरती की तरफ आती है। दीज आर मानसून वाइंड। इन वाइंड्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मानसून वाइंड बोलते हैं। आपका फिगर 8.9 में दिखाया गया है, देखो ये आपकी फिगर है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेटेड, देखो आपका इस फिगर में दिखाया गया है uneven heating of land, especially the Rajasthan desert generated monsoon wind from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean। क्या है, जो अनइवन हीटिंग, जो बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है लैंड की, स्पेशली किस एरिया में, राजस्थान जो डेजर्ट्स हैं उनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, मानसून आपकी वाइंड क्रिएट होती है, जो जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, जो साउथ वेस्ट होता है वहाँ से आपकी समर में आती है। दिस वाइंड, क्या इस वाइंड में क्या होता है, बहुत सारा वाटर होता है, वो कहाँ से कैरी करती हैं, इंडियन ओशन से कैरी करती हैं आपका। नेक्स्ट आपका बोलता है द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। आपका जो अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे आपका मानसून ड्राइव किया गया है, विच मीन्स सेशन। तो मानसून का मतलब आपका क्या है, सेशन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट रिवर्स। और जो सर्दियों में है आपकी हवा की डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, वो धरती से ओशन की तरफ जाती है। देखो ये आपका सेकंड फिगर में ये दिखाया हुआ है। यहाँ क्या कहते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेटेड वाइंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो विंटर में वाइंड कहाँ से जनरेट होती है, नॉर्थ वेस्ट से होती है, कोल्डर लैंड की तरफ। These colder wind carry little water, hence bring small amount of rain in water। तो ये जो हवाएं हैं बहुत ही कम वाटर की अमाउंट कैरी करती हैं, जिसकी वजह से रेन भी है कि आपकी सर्दियों में कम होती है। यही काज है कि आपका सर्दियों में गर्मियों की वजह बारिश कम होती है। द वाइंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ये एक वाटर साइकिल का हिस्सा होती है आपका। नेक्स्ट आपको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, द मानसून वाइंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं और हमें खुशी मिलती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्टिंग। जो हमारे देश के किसान हैं वो ज़्यादातर हमारे क्या है, बारिश पे ही निर्भर होते हैं अपनी फसलों को पकाने के लिए। There are many folk songs associated with clouds and rain। यहाँ क्या है, बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं जो जुड़े हुए हैं बादलों से और बारिश से। Sing and enjoy with your friend। क्या है, गाओ और मनोरंजन करो अपने दोस्तों के साथ। If you know such a song, अगर आपको इनमें से कोई सॉन्ग आता है। Here is one for you। तो नेक्स्ट आपका क्या बोलता है स्टूडेंट्स, हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। इस प्रकार हमेशा क्या है आपकी खुशी भरी समापन नहीं होता। रेन ऑफ्टन क्रिएट प्रॉब्लम। क्या है, बारिश क्या है, समस्याएं भी पैदा कर देती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या आप कुछ समस्याओं की लिस्ट बना सकते हो। यू कैन डिस्कस द काज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। जो लिस्ट में आपने प्रॉब्लम लिखी है उनका कारण क्या था, उनका सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करना है। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन सम टाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ।
क्या है स्टूडेंट, आपके नेचर में बहुत बार ऐसी कंडीशन हुई है, ऐसी परिस्थितियां आई है जिसमें आपका क्या है कि जो ह्यूमंस बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, जो प्लांट लाइफ है, उनको बहुत हानि पहुंची है और डिस्ट्रॉय हुए हैं। लेट स्टडी टू सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। ऐसी ही हम दो कंडीशन को पढ़ेंगे। आपकी कंडीशन है थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन, ये हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।